हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रीडिंग यू वर्सेस देम, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है ये जानना कि ये रीडिंग आप ही की है या किसी और की है। ठीक है, और रीडिंग को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो हर एक मैसेज आपके लिए होना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ 100% आपसे रेजोनेट करती है, बट समटाइम्स कुछ मैसेज आपके लिए होते हैं, कुछ आपके लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को जो है बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान के लिए तो आप सब इक्वल हो ना, तो कोई ना कोई मैसेज तो आपके लिए भी होगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स। और मैं कल कोशिश करूँगी, कल मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है? क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे? थैंक यू सो मच। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या है? थैंक यू सो मच। ओके, लवर्स बॉटम से। डेविल, द चैरियट, ठीक है, हर्मिट, मैजिशियन, एंड यहाँ है हमारे पास डेथ कार्ड। ठीक है, ओके, तो आपकी एनर्जीज ऐसे निकल के आई हैं कि आपके अंदर या तो फिजिकली आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। फिजिकली बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। आप कुछ लोगों के लिए मैसेज है ये, या फिर बहुत सारे लोग जो एक नेगेटिविटी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप में उनको पॉजिटिविटी फील हो रही है। ठीक है, कि पॉजिटिव रहना सीख गए हैं तो पॉजिटिविटी फील हो रही है। कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कंफ्यूज है कि कौन सा स्टेप उठाया जाए। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आप लोग अपने आप को लटका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो वो उल्टा रिजल्ट देता है। तो हमेशा याद रखना, आपको दिल दिमाग से पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी जो आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो प्रॉपर रिजल्ट देगा आपको। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए आपने मैनिफेस्ट किया, आपने दिन में रात में कभी भी मैनिफेस्ट किया, आपने विजुअलाइज किया कि इस तरीके से आप अपने पर्सन के साथ बेहद खुश हो या अपनी फैमिली में बहुत खुश हो, आप लोग बहुत हैप्पी हो। ठीक है, एंड उसके कुछ टाइम के बाद ही आपने ये सोच लिया कि नहीं, मतलब ऐसा तो कैसे होगा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होगा? तो बस यही गड़बड़, खत्म, सब ज़ीरो कट लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद हमारे पास कार्ड है हर्मिट का। तो बहुत सारे लोग जो है स्पिरिचुअली एक अवेकनिंग चल रही है आप लोगों की। आप लोगों को नॉलेज हो रही है अपने ही अंदर, आप लोगों को पता चल रहा है कि आप कौन है, आपकी वैल्यू क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे 7 चक्रास की हीलिंग के लिए बताती हूँ, हो सकता है कि आप लोग वो भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई हीलिंग का कुछ प्रोसेस चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, सो अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं, कोई भी ऐसे खतरनाक कार्ड्स नहीं आए हैं। बट आपके दिल में एक जो डर है, बस इस डर को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इस डर के कारण आप सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में से, नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो रही हैं, बार बार कंफ्यूज होने की परेशानियां ख़त्म हो रही हैं। आप बार बार अच्छा, एक एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, आप लोग जो भी विजुअलाइज करते हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, पहले सिर्फ एक ही टॉपिक रखो, उसको एक ही तरीके से विजुअलाइज करो। ठीक है, एक ही तरीके से विजुअलाइज करो। और मैंने 1000 बार कही, यही ऊपर वाले के आगे कोई सिचुएशन नहीं रखने की इसी तरीके से मिले। ठीक है, उसके साथ ऐसा हो जाए फिर मुझे ऐसे ऐसे करके मिले, नहीं, कोई सिचुएशन मत रखो। ठीक है,
हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए, मतलब विजुलाइज कर रहे हो आप लोग पर्सन को, मान लीजिए कर रहे हो। मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपनी खुशियों को विजुलाइज करो, क्योंकि उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप अपने पर्सन को ही विजुलाइज कर रहे हैं तो आपने इस तरीके से विजुलाइज करना है कि आप उसके साथ खुश हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, आपने थर्ड पार्टी को एंटर नहीं करना है अपनी मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी को फिर से अपनी मैनिफेस्टेशन में लेके आ रहे हो, तो थर्ड पार्टी को भूल जाओ। बस ये कोशिश करो कि आप और आपके पर्सन बेहद खुश हैं, ठीक है। ये करना है, क्योंकि नहीं तो आप थर्ड पार्टी को फिर से लाइफ में घुसा रहे हो, तो वो नहीं भी आनी होगी ना, फिर से एंटर करेगी आपकी लाइफ में। ओके, स्पिरिचुअली आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है, आप लोग अपने अंदर एक पॉजिटिविटी सी फील कर रहे होंगे, ठीक है। एक एक शांति, एक अंतरात्मा की जो शांति होती है ना, वैसा आपको फील हो रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि आपकी लाइफ में चल रहे हैं बड़े चेंजेस, ठीक है। एंड यस, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल होके सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, नो डाउट। आप चाहे कितना भी मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दिमाग आपके पर्सन की तरफ है, ठीक है। और जो भी लोग सिंगल हैं और वो रीडिंग देख रहे हैं, या उनका एक्स कोई ऐसा कार्मिक था, तो आपकी लाइफ में आपका लवर जो आपका साउलमेट है वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर, तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। ये थी आप लोगों की एनर्जीज। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। अभी नहीं लूँगी, अच्छे से शफल करूँगी पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। लव यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड्स गिर ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उथल पुथल है उनके अंदर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। रुकिए ना प्लीज़, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। स्टार्ट नाउ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। इतने सारे कार्ड तो मत दो। आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो, या बहुत सारी चीज़ें हों उनके दिमाग में बताने के लिए या बोलने के लिए, या किससे बोल नहीं पा रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, इसलिए बहुत सारे कार्ड्स जो निकलने को हो रहे हैं। बार बार ही कंटिन्यू गाइड कीजिएगा एंजल्स, उनको 4 कार्ड्स दीजिए बस, 4 to 5। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच, गिव मी 2 more कार्ड एंजल्स। हाय हाय, क्या हो रहा है आज। देखो ये दोबारा आ गया ना, ये गलती से डल गया था, फिर मैंने निकाला नहीं, बट ये फिर से आ गया। थैंक यू सो मच, गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। बहुत ईमानदार होते हैं कार्ड्स, पता है। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। एक कार्ड एंजल्स, बस सिंगल कार्ड दीजिएगा प्लीज़। हर्मिट, ठीक है। बॉटम से हमारे पास आया हर्मिट का कार्ड, हैंगमैन, टेम्परेंस, देन हमारे पास है मून, देन है हमारे पास द वर्ल्ड एंड द लवर्स। ठीक है, दिख रहा है ना, टेढ़ा कर दिया मैंने, अब दिख रहा है। यहाँ हमारे पास है द हर्मिट का कार्ड, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन अभी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं,
फंसे हुए ही हैं एक्चुअली, काफ़ी दिनों से सेम ही एनर्जी निकल के आए, तो समझो कि वो एनर्जी सच है एक, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है कि इमोशनली किसी रिलेशनशिप में फंसे हों। अगर अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है, इनकी मदर है, इनके बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, तो एक किसी भी कारण से, कम्युनिटी के कारण समझ लीजिए, या फिर अगर आप लोगों में कोई कास्ट इशू है, ठीक है, मान लीजिए कास्ट के पेरेंट्स नहीं मान रहे आप लोग की शादी के लिए, या कुछ भी, कोई भी थर्ड पार्टी है, तो ये किस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस में रहेंगे तभी सोचेंगे ना किसी चीज़ के लिए। बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं, बार बार अप डाउन है इनका इस टाइम पे, ठीक है। दुनिया के कारण इनका काफ़ी मतलब झोल है, झोल समझ रहे हो, यानी कि दुनिया के कारण काफ़ी इनका मतलब जिस तरीके से चलना चाह रहे हैं ना आपके साथ, उस तरीके से चल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं इनको समाज का डर है, चाहे वो कास्ट इशू हो, चाहे वो मदर के कारण हो, चाहे वो बच्चों के कारण हो, चाहे वो वाइफ के कारण हो, चाहे हस्बैंड के कारण हो, कुछ भी इशू है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, ज़्यादातर लोगों के लिए यही इशू है कि या तो इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या तो कास्ट इशू, कुछ भी समझ लो। लेकिन ये बहुत बुरी वाली सिचुएशन में स्टक है, जहाँ से ये निकलने की कोशिश भी करते हैं तो निकल नहीं पाते हैं। बट ये नहीं आप बोल सकते कि निकलने की कोशिश नहीं करते, निकलने की फुली कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने ना अपने आप को मतलब सिचुएशन पे ही छोड़ दिया कि भाई बस करो, अब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, ठीक है, जो करना है करो, क्योंकि उसको पता है, उसको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन लटकी हुई है तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा या निकल ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन तो कोशिश भी करने से हट गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि वो निकल सकेंगे, ठीक है। आप लोगों के पर्सन, बहुत सारे लोगों के पर्सन हो सकता है कि किसी कार्मिक सिचुएशन को डील कर रहे हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, या तो कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसको ये डील कर रहे हैं इस टाइम, तो ये कार्मिक बैगेज है, ये क्लियर करके ही कई लोगों के पर्सन आएंगे वापस, ठीक है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली मून का कार्ड है, देखिए फुल मून, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इमोशनली मून का कार्ड है यहाँ पे। तो जो भी मतलब मून जो है ना, ये दिखाता है आपके इमोशंस को, आपकी पेन को, ठीक है, आपके दर्द को दिखाता है, आप रो रहे हो, धो रहे हो, जो भी है आपको उसको दिखाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस टाइम बेहद इमोशनल हैं, हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं, चाहे वो आपको दिखा रहे हैं इस बात को, चाहे आपसे बात कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली बहुत पेन में है, ठीक है। आपके पर्सन भी आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, या लवर्स का कार्ड आया क्लियर, आपसे हर एक चीज़ की डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके दिल में ऐसी बातें हैं कि वो किसी से भी नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर उन्हें घुटन हो रही, अंदर ही अंदर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप थर्ड पार्टी के लिए लड़ाई करोगे, थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी इनकी मदर ही है, तो इन्हें ये लगता है कि आपसे ज़्यादा रखेंगे तो मम्मी की प्रॉब्लम होगी, मम्मी से रखेंगे तो आपसे प्रॉब्लम होगी, या फिर बच्चे हैं, या फिर वाइफ है, या फिर हस्बैंड है, या फिर कास्ट इशू है, तब भी ये पेरेंट्स को नहीं वो कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर सोसाइटी है, या आप एक पर्सन ज़्यादा रिच है, एक थोड़ा पुअर है, जॉब का इशू है, कुछ भी है, फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं बहुत सारे लोगों की, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है, लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं, मैं इस चीज़ से बेहद खुश हूँ, कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, आप लोगों में से 7 चक्रास की आप हीलिंग कर रहे हो अगर, तो उनको ऑटोमेटिकली जो है हीलिंग मिल रही है, ठीक है, और ऊपर वाले की गाइडेंस भी मिल रही है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा एक साइन है आप लोगों के लिए कि चलिए आप एटलीस्ट, मैंने आपको क्या कहा, आप किसी का बुरा तो नहीं कर रहे ना, कर तो गुड कर्मा ही रहे हो। मान लीजिए ये पर्सन आपका कार्मिक ही है, बुरे से बुरा ज़्यादा यही हो सकता है ना कि ये पर्सन आपका कार्मिक है, तो एटलीस्ट आप इनकी लाइफ में अच्छी वाइब्स भेज के, अच्छी वाइब्रेशंस भेज के, ये उनके लिए अच्छा करके आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। उनको भी समझ आएंगी चीज़ें, चाहे वो मान लीजिए थर्ड पार्टी से निकलने की सिचुएशन में नहीं भी होंगे, अगर उनका कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा है और वो क्लियर करने में टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट फिर भी आप उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं,
और इसी को प्यार कहते हैं, ठीक है। हमेशा किसी पर्सन को खींच के लेके आना इसको प्यार नहीं कहते। आप किसी के खुशी में खुश हो, इसे प्यार कहते हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स, द हैंगमैन, थैंक यू सो मच। क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन में हैंगमैन क्यों आया है? थैंक यू सो मच। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में हैंगमैन क्यों आया है? थैंक यू सो मच। आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है जिसके साथ इनको फाइट करनी पड़ रही है, ठीक है। ओके, हो सकता है सोशल मीडिया पे काफ़ी हिट हो, ऐसी कोई भी इशू हो सकता है जिसके कारण कि ये आपको अपना नहीं पा रहे। कोई ना कोई कारण हो सकता है। आपसे प्यार बेहद करते हैं आपके पर्सन, इसलिए भी अपने आप को लटका हुआ महसूस कर कि होता है ना कि इंसान को पता है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, बट वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं, वो आपके साथ रहना चाहता, तो अपने आप को एक बंधा हुआ है तो महसूस करेगा ना। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में इस टाइम पे। फाइनेंशियली किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपकी तरफ चल ही नहीं पा रहे। ये भी कहीं ना कहीं जो है एक फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं हिल नहीं, फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा या हिल नहीं पा रही हूँ। गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। टेम्परेंस को गाइड कीजिएगा, टेम्परेंस क्यों आया है यहाँ पे? थैंक यू सो मच। स्टार्ट। टेम्परेंस क्यों आया है एंजल्स? थैंक यू वेरी मच। टेम्परेंस क्यों आया है? ओके, थर्ड पार्टी, ओके, ठीक है। चलिए यहाँ रखते हैं। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन जो भी थर्ड पार्टी में ऐसे स्टक हैं कि थर्ड पार्टी और आपको दोनों को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये थर्ड पार्टी को छोड़ने की सिचुएशन में है ना ये आपको छोड़ने की सिचुएशन में, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू है पेरेंट्स, कोई भी सीनियर पर्सन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका भाई हो सकता है, इनकी भाभी हो सकती हैं, कोई भी थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन से बड़ी है या आपसे बड़ी है, ठीक है। एक अच्छी एज है, ये भी हो सकता है। एक इनका रुतबा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है इनका क्या प्रॉब्लम है कि एक समाज में इनकी अच्छी पहुंच है, एक अच्छे लेवल पे हैं ये, तो इस कारण से भी ये समाज के आगे आपको नहीं अपना पा रहे हैं। आना चाहते हैं, हर तरफ से यही आ रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए कि थर्ड पार्टी और आप में ये बैलेंस बना सकें। कास्ट इशू भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये थर्ड पार्टी किसी अदर अफेयर में है तब भी इनके ऊपर कोई ना कोई बर्डन आके गिर गया है कि ये समझ नहीं पा रहे, तो ये चाहते हैं कि किस तरीके से बैलेंस करके ये आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। या फिर आप दोनों में ही कॉम्प्रोमाइज़ करवाएं, थर्ड पार्टी में और आप में। गाइड कीजिएगा एंजल, थैंक यू सो मच। मून क्यों आया है यहाँ पे? मून की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू। ओके, मून की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आपके पर्सन को लगता है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर गए हो, ठीक है। ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोई कार्मिक सिचुएशन से फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। पहले मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं। ये आपके पर्सन जो है उनको फुली डर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। अगर आप लोगों ने अपने ऊपर सेल्फ वर्क भी किया है, मान लीजिए आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी के ऊपर अपने खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग जो है मान लीजिए पहले स्टेटस सैड लगाते थे, अभी अच्छे अच्छे डीपी अच्छे स्टेटस लगा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपके पर्सन ने अगर कहीं से भी ये देखा है ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं रहे हो, कहीं कोई आपकी लाइफ में आ तो नहीं गया, आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे। इसलिए भी कई लोगों के पर्सन जो पर्सन है वो परेशान है, ठीक है।
बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, एक कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं वो, लेकिन इनको आना आप ही की तरफ है। ठीक है, फिजिकली एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत बहुत ओवर फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और लटकाव भी महसूस कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ना एक मिसिंग एनर्जी है हैवी वाली, जिसमें ये इंसान जो अकेला पड़ गया है, परेशान है। मीन्स मान लीजिए इसे आना तो आप ही की तरफ है, इस इंसान को आना तो आप ही की तरफ है, लेकिन सिचुएशन साथ नहीं दे रही हैं। ठीक है, और उसमें फिर ये इंसान जो है इमोशनली पेन में जा रहा है। ठीक है, मैं कैसा क्या करूं कि ये आपको भी समझा पाएँ और थर्ड पार्टी को भी समझा पाएँ। तो ये कभी कभी इंसान जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी एक हद तक कर सकता है ना, तो इनको भी पता है कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द वर्ल्ड को। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू। मून की एनर्जी, ओके ओके। अभी तक ये द वर्ल्ड कर्मा का कार्ड है, इसीलिए ये फंसे हुए हैं। जैसे ही एक हर एक चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ काफ़ी दिनों से, जैसे मतलब मान लीजिए कुछ भी है, आपको तभी नॉलेज होती है किसी चीज़ की, आप अगर रीडिंग्स भी लेते हो, अगर आप रीडिंग देखते भी हो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे पर्सनल ले रहे हो, चाहे किससे भी ले रहे हो, आपको जहाँ से रीडिंग लेनी होती है, जो करना होता है, वो डिवाइन गाइड करती है। ठीक है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन जब तक आपको उस चीज़ की अनुमति नहीं है, वो डिवाइन टाइमिंग आपकी नहीं आई है, तब तक वो चीज़ आप नहीं करोगे। आप सोचते रहोगे मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। मान लो मैं हीलिंग के लिए आपको बोलती हूँ और आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप तब शुरू करोगे जब एक डिवाइन टाइमिंग आएगी उस चीज़ की। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। ये अपना कर्मा क्लियर करेंगे। जब तक ये कर्मा क्लियर नहीं कर, मतलब ये जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक ये फंसा हुआ ही महसूस करेंगे। जैसे ही ये कर्मा इनका ख़त्म होने लगेगा ना, जो कार्मिक सिचुएशन है, वैसे ही इनके दिमाग चलने लग जाएगा। डिवाइनली इनको गाइडेंस मिलेगी, ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ। जो है ये बहुत, जो इनको भी लगता है ना, ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, फ्रूटफुल सा देखते हैं, सब कुछ आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठे कर नहीं रहे कुछ। तभी एक्शन लेंगे, तभी कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपने अपनी प्रेयर्स जारी रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। देखो कार्मिक बैगेज जितना बड़ा होगा इनको टाइम लगेगा उतना, लेकिन आप इनकी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड। मैं तभी बोलती हूँ कि परेशान होने से बेहतर है कि अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, जब जिसको जाना होगा, आना होगा, वो आएगा और जाएगा। थैंक यू सो मच द लवर्स, थैंक यू सो मच। वाह, देखा कार्ड्स देखो कितने प्यारे प्यारे आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं भाई। ओहो ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, अभी आपके पर्सन जो है ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है। अपनी मर्जी से कॉल करना, अपनी मर्जी से आना जाना। थोड़े दिन आए, बहुत प्यार दिखाया, फिर चले गए, फिर आए, फिर प्यार दिखाया, फिर चले गए, और जब गए तो ऐसे गए कि जानते ही नहीं है या केयर ही नहीं है, भाड़ में जाओ, ऐसी वाली फीलिंग। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने आपको बता दिया कि कार्मिक सिचुएशन में है, इसके कारण क्या है, इनको ऐसा लगता है कि इनके आगे 2 सिचुएशंस हैं, ये उसमें जाके हमेशा स्टक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लवर्स का कार्ड है, हम इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं। सबके लिए अलग सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि ये आपके साउलमेट हो सकते हैं, आपसे प्यार बेहद करते हैं। ठीक है, सो बी पॉजिटिव एंड क्लेम द रीडिंग। जिन लोगों को भी अपने पर्सन चाहिए ठीक है, हरमीत थैंक यू सो मच। चलिए ले लेते हैं। वाओ, नीचे सन का कार्ड भी है, ये भी ले लेते हैं। नीचे मदर भी आ गई उनकी ठीक है, ओके। फिलहाल आपके पर्सन जिस भी पेन में है, परेशान है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा, ऊपर वाला कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर दे रहा है। हरमिट का कार्ड है ना। ठीक है, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं,
न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं, खुद को आइसोलेट कर रखा है, लेकिन चाहते ये हैं और सिचुएशन ये है, ठीक है। परेशान है, दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो तो आने वाला टाइम जो है वो पॉजिटिव हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा, ओके। इनको इस सिचुएशन से बाहर निकालो, लेकिन आप लोग निकाल सकते हो बिना बताए भी। सब कुछ बता के ही करना तो वो काहे का प्यार है, वो तो दिखावा हो गया ना फिर, ठीक है। बिना बताए कीजिए, ठीक है, ओके। बाकी सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, इन्हें इनसे निकालिए। ये जो दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, इनसे बाहर निकालिए। बेहद परेशान है, बेहद पेन में है। आप ये ना सोचें कि वो पेन में नहीं, एंजॉय कर रहे हैं। पेन में है लेकिन वो शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये रहा। लेकिन अपनी वैल्यू कीजिए। मैंने आपको कहा कि इस टाइम आपके पर्सन आपको चेक कर रहे हैं तो चिढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी लोग अपने पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, ठीक है। चलिए, अब ये उनकी करंट सिचुएशंस देख ली। अब आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पर्सन, गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिएगा मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लव यू। थैंक यू। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, ठीक है। कई लोग सैमुअल भी बोलते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं। जर्नी, अटैचमेंट, वॉकिंग अवे, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। मैंने पहले ही कहा ना, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर कर गया है और आप छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, सोलर प्लेक्सस के ऊपर आप वर्क कीजिए, उससे आप अपने रिश्ते भी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ भी मजबूत कर सकते हैं आप। हीलिंग कीजिए सोलर प्लेक्सस की, थर्ड चक्रा की, ठीक है। नाभि से ऊपर होता है, येलो कलर में, ठीक है। ओके, आप लोग, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि मतलब वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, बार बार आना जाना करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ क्यों नहीं पाते। उन्हें भी फील होने लगा है कहीं ना कहीं कि कोई जर्नी है हमारी, हमें साथ ही चलना है। चाहे आप लोग कितना भी भिड़ लो, लड़ लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन हटके इनको फिर भी आप ही के पास आना है। चाहे 2 महीने के बाद आए, चाहे 2 हफ्ते के बाद आए, चाहे 2 दिनों के बाद, ये आते आप ही के पास लौट के। तो एक जर्नी पे हो आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन को एक कार्मिक सिचुएशन से निकल के आप ही की तरफ बढ़ना है, ये वो भी जानते हैं। चाहे उनको, हाँ, स्पिरिचुअली नॉलेज नहीं होगी इन चीज़ों की, लेकिन उन्हें मन में आती है कि ऐसा क्यों होता है, बार बार क्यों नहीं रह पाते हैं, ठीक है। एक आप इसलिए ना, एक पर्सन जैसे कि एक लापरवाह हो जाता नहीं, उसे पता होता है कि हाँ भाई ये पर्सन मेरे लिए है बना हुआ। आपके पर्सन के अंदर वो एक गुड क्वालिटी समझ लीजिए, ठीक है, कि वो ज़्यादा हेडेक नहीं लेते किसी चीज़ की। उन्हें पता होता है कि हाँ ये पर्सन मेरा ही, कहीं नहीं जाएगा। आपके अंदर भी वही फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी आपके पर्सन थोड़ा डरने लगे हैं, क्योंकि अगर आपने अपने ऊपर थोड़ा वर्क किया है, आपने इनको चेस करना छोड़ा है, इनके पीछे पीछे भागना छोड़ा है, तो इन्हें ऐसा लगने लगा है कि कहीं आप अपना आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो, या अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो, या अपने अपना लिबास चेंज किया है, अपना पहनावा चेंज करके अपने ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगे हो, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया है। और अगर नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन जो सामने वाला चेंज हो गया, तो कहीं और तो नहीं जा रहा है, ठीक है, वॉक अवे तो नहीं कर रहा, ठीक है। अटैचमेंट फील कर रहे हैं आपके साथ, हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ओके, चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज देखें आपके लिए। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके 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 प्रभु, ठीक है। होप, ठीक है। बॉटम से हमारे पास आया होप। लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, ठीक है। अपनी नई आंखों से देखो, नई आंखों से नहीं कि पहले वाली आंखें निकलवा दो दूसरी लगवाओ, समझते हो ना। बोल रहे हैं कि एक नई दृष्टि से देखो, एक नई सोच से देखो, ठीक है।
एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, और उस कई चीज़ों को बदलो जो आपके लिए वेट कर रही हैं। हो सकता है, जैसे मैं आपको भी बोल रही थी कि अपने ऊपर आप लोग वर्क कीजिए, तो हो सकता है कि ये अपने ऊपर वर्क करने का कार्ड है कि अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आपका वेट कर रही हैं। मुझे लगा इस पर कुछ है, ठीक है। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। अपने आप को कभी भी ज़्यादा मतलब ऐसा फील करवा के नहीं चलना है कि ये क्या हो गया। झुक के चलता है ना इंसान, रोता हुआ चलता है, परेशान, गर्दन नीची, ऐसा नहीं चलना। अपनी गर्दन ऊपर रखिए और ये याद रखिए कि सब आपको सपोर्ट करने के लिए डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, भगवान, जिसे भी आप मानते हैं, वो है आपके साथ, ठीक है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे चलोगे ना तो वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। फेदर, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल यू दे आर नियर यू, ठीक है। अगर आपको फेदर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, तो समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। ओपनिंग्स, न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आई थिंक ये कार्ड कल भी आया था शायद, ठीक है। आपके लिए जीवन में नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। ये आपकी लव लाइफ को लेके हो सकता है, ये फाइनेंशियल लाइफ को लेके हो सकता है, कोई और इशू है उस बात को भी लेके हो सकता है, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई लव लाइफ की तो इशू नहीं है ना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, सॉरी, ठीक है। मैंने कल भी किसी को समझाया था, आपको भी बता देती हूँ कि जैसे कि हम लोगों को एक गुड रिसीवर बनना पड़ता है। सपोज दैट आपको पता लगे कि भाई आपके घर में कोई ऐसे बड़ा जिसको आप बहुत पसंद करते हो, आप मानो प्राइम मिनिस्टर हो गए, या फिर हमारे इन कोई भी मतलब ऐसे कोई बड़े ओहदे वाला पर्सन जिसे आप बहुत पसंद करते हो, या फिर कोई बड़ा पर्सन आपके घर में आने वाला, तो आप घर को डेकोरेट करोगे ना अच्छे से, आप सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ करोगे। तो उस तरीके से जब अगर आपको पता है कि ऊपर वाला आपको कुछ देने वाला है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ देने वाला है, तो उसको रिसीव करने के लिए एक अच्छे रिसीवर बनिए। अपने आप को पहले संवारिए, अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि ऊपर वाला आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोल रहा है, ठीक है, खुशियों के रास्ते खोल रहा है। तो अच्छे रिसीवर बनिए ताकि आप उनको अच्छे से वेलकम कर सकें अपनी खुशियों को, ठीक है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर किया कीजिए जिनको भी ज़रूरत लगे आपको अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत खुश रहो, दिल से दुआ मेरी।